हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस। हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। हाँ आ जाओ ना सब। ना कोई नहीं, आ जाओ। कोई नहीं बड़े बात ही करा। अरे भाई नमस्कार दोस्तों, आप तमाम साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आगामी 25 तारीख को हरियाणा में लोकसभा के चुनाव होंगे। ऐसे में सभी पार्टियां और प्रत्याशी अपना अपना चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। सिरसा से कांग्रेस की उम्मीदवार कुमारी शैलजा लगातार चुनाव प्रचार कर रही हैं, तो ऐलनाबाद में भरत सिंह बेनीवाल और उनके बेटे सुमित बेनीवाल भी लगातार गाँव-गाँव जा रहे हैं। सुमित, माधो सिंघाना पहुंचे, आप क्या कहेंगे? सबसे पहले माधो सिंघाना में आज हमने डोर टू डोर प्रोग्राम किया है और घर घर में जहाँ भी हम गए हैं भारी उत्साह है लोगों में। और लोगों का 99% लोग तो ये कहते हैं आपको आने की जरूरत नहीं है, हम खुद वोट मांग रहे हैं शैलजा जी के लिए। क्या आंकलन लग रहा है आपको अभी मौके पे? मैं बात करूं ऐलनाबाद हल्के की तो 35 से 40 हज़ार लीड ऐलनाबाद हल्के से कांग्रेस पार्टी की होगी। और ऑल ओवर में अगर लोकसभा की बात करूं तो 3 से 4 लाख वोटों की लीड यहाँ से बहन कुमारी शैलजा जी को मिलेगी। 14 तारीख को यहाँ CM आ रहे हैं, इस गांव में रैली कर रहे हैं। कप्तान जो मीनू बेनीवाल हैं वो भी घर घर जा रहे हैं, जोर लगा रहे हैं। कोई चुनौती मान रहे हैं? कोई चुनौती नहीं है। आप बात करें हो अपना CM साहब की, तो CM साहब तो रोज आते हैं सिरसा। कभी सैनी साहब आते हैं, कभी अपना खट्टर साहब आते हैं, अब फिर आ जाएंगे। कोई उनका एक ही मकसद हो रहा है, किसी तरह हम चर्चा में तो आए। बीजेपी पार्टी का सिर्फ एक मकसद है, हम कहीं चर्चा में तो आए, लेकिन उनका चुनाव बुरी तरह बैठ चुका है। अथक प्रयास करने के बावजूद उनका चुनाव कहीं पे भी कांग्रेस पार्टी के नजदीक नहीं आ रहा है। मोदी गारंटी दे रहे हैं। मोदी जी की गारंटी, लोग अनाज का दावा किया जा रहा है। मोदी जी की गारंटी फेल हो चुकी है। लोगों ने उनकी गारंटियों को नकार दिया है, क्योंकि उन्होंने पहले भी ऐसे वादे किए थे। 2 करोड़ रोजगार देंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, काला धन वापस लाएंगे, ऐसे तमाम वादे किए थे, लेकिन एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। लोगों को समझ आ चुका है और लोगों ने भारी विश्वास कांग्रेस की तरफ आज जताया है। लोगों में किस बात की नाराजगी नजर आ रही है? जो किसान आंदोलन चला है, बात करें, हमारा क्षेत्र किसान बहुल्य क्षेत्र है और किसानी पे जो आपके सामने 700 किसान शहीद हुए। लोगों को अपनी मांगे मनवाने के लिए इतने अपना दिनों तक सड़कों पे बैठा रहना पड़ा, धूप में, अपना बारिश में, सर्दी में। और पीछे खट्टर सरकार ने जब दिल्ली जा रहे थे किसान, उन पे गोलियां चलाने का काम किया। तो लोगों ने मन बना लिया, अगर ये हमें सरकार दिल्ली जाने से रोक सकती है तो हम इनको गांव में आने से रोक सकते हैं। तो ऐलनाबाद में कांग्रेस भी कोई बड़ी रैली करेगी या ऑल ओवर पूरे लोकसभा की जो अभी बना नहीं है, लेकिन प्रियंका गांधी जी या राहुल गांधी जी में से एक यहाँ या तो रोड शो करेंगे या अपना रैली करेंगे, उसका अभी तय नहीं हुआ है। तय होती है आपको सूचना दे दी जाएगी। पवन बेनीवाल, संतोष बेनीवाल, भरत सिंह बेनीवाल तीनों एक होकर काम कर रहे हैं, इससे कितनी मजबूती आप मानते हैं? पूरी मजबूती मिलेगी, आगे विधानसभा तक बनी रहेगी, पूरी मजबूती मिलेगी। सारे कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता एकजुट होकर बहन कुमारी शैलजा जी के लिए अपना जितना जिसका प्रयास हो सकता है गांव-गांव जाके वोट मांग रहा है। और मैं समझता हूं कि पूरी मजबूती के साथ ये इलेक्शन लड़ा जाएगा और यहाँ से बहन कुमारी शैलजा जी को विजयी बनाकर, कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाकर ऐलनाबाद की शान रखी जाएगी। इनेलो भी मैदान में है, JJP भी मैदान में है, उनको कैसे देखते हैं? कोई नहीं, उनका कोई, देखो, कोई इनेलो हो चाहे JJP हो, अब लड़ाई बीजेपी के खिलाफ है। लोगों बीजेपी के खिलाफ एक माहौल जो तैयार हुआ है, वो कांग्रेस के पक्ष में लोग मतदान करना चाहते हैं अब की बार। और कोई पार्टी लोग देख नहीं रहे, एक ही निशाना है भी कांग्रेस पार्टी को यहाँ से, बहन कुमारी शैलजा जी को यहाँ से जिताना है। बीजेपी गुटबाजी का आरोप लगा रही है और मोदी के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं। नहीं, देखो, आपके सामने कोई गुटबाजी नहीं है, हर कार्यकर्ता फील्ड में है कांग्रेस का। और जहाँ तक गुटबाजी की बात करें तो इनके खुद के पार्टी में गुटबाजी, कोई पुराना कार्यकर्ता, पुराने लीडर आज अशोक तंवर जी के साथ नहीं चल रहे। हिसार की बात करें तो रणजीत चौटाला जी के साथ कोई पुराना लीडर हो, या मेन लीडर जो हैं कैप्टन अभिमन्यु कर लीजिए, या अपना
कुलदीप बिश्नोई जी कर लीजिए, कोई उनके साथ नहीं चल रहा। ये खुद की बात बता रहे हैं भी हमारे में गुटबाजी है। कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, हर व्यक्ति फील्ड में। आपने कितना कवर कर लिया है इलाहाबाद को? हमने 21 गांव एक दिन हमने जनसभा के तौर पे कवर किए, 15 एक दिन जनसभा के तौर पे किए। अब मैं डोर टू डोर जा रहा हूँ और विधायक जी जनसभा कार्यक्रम अपने रूटीन में डेली 10-12 गांव डेली कवर कर रहे हैं। ठीक है सुमित, Thank तो ये हमारे साथ थे सुमित बेनीवाल। और सिरसा से आपको बता दें, कांग्रेस से कुमारी सैलजा, बीजेपी से अशोक तंवर, जेजेपी से रमेश खटक है और इनेलो से संदीप लोट मैदान में है। आप चारों कैंडिडेट के बारे में क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है, क्या बड़े मुद्दे हैं, कौन जीत रहा है? कमेंट में हमें राय जरूर दें। आप तमाम साथी हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।